10 दिन संपन्न हुए, क्षमा आदि की आराधना हुई। क्षमा स्वभावी आत्मा के अवलंबन से, क्षमा स्वभावी आत्मा के अवलंबन से उत्तम क्षमा प्रकट हुई। मार्दव भी आत्मा का स्वभाव है। मृता माने सरलता, होती है। मान का अभाव होता है तो झुकना होता है। कभी कभी तो हमें ये लगता है कि बोलने से ज्यादा चुप रहना कठिन है। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि बोलने से ज्यादा चुप रहना ज्यादा कठिन है। जबकि चुप रहने में कुछ नहीं करना, शांति नहीं अंदर। लेकिन चुप भी किसके सहारे रह पाएंगे? चुप भी किसके सहारे रह पाएंगे? और जब अपना ही उपयोग अपने ही स्वभाव के प्रति झुकता है तो सच्चा मार्दव धर्म प्रकट होता है। स्वभाव की सरलता का नाम ही आर्जव है। और सरल होकर जब स्वभाव का अवलंबन लिया जाता है तो आर्जव धर्म प्रकट हो जाता है। आत्मा स्वभाव से पवित्र है। आचार्य कह रहे हैं आत्मा स्वभाव से पवित्र है। हम सबकी, ऐसा नहीं केवल लोकराजों की है, सबकी आत्मा पवित्र है। और पवित्र स्वभाव का अवलंबन लेने वाली पर्याय ये शरीर मिला है भी पवित्र हो जाती है। यही उत्तम शौच धर्म है। सत्य वस्तु का स्वरूप है, यानी वस्तु झूठी नहीं होती। वस्तु झूठी नहीं होती, केवल हमारी जो वाणी है वो झूठी होती है। जैसे अभी मैं ये कहूं कि ये गिलास है, तो ये गिलास तो नहीं हो जाएगा, ये माइक भी तो रहेगा। तो वस्तु सत्य है, लेकिन वाणी जो हमारी है वो वस्तु के अनुरूप नहीं बोल रही है। अगर सत्यता अंदर में उतर जाए तो जो है वो ही बोलोगे। और सत्स्वभावी आत्मा के अवलंबन से जो धर्म प्रकट होता है वो सत्य धर्म है। उपयोग का बाहर से सिमटकर जो बाहरी प्रवृत्तियों में माता जी जो उपयोग लगा है, यहाँ बैठ के भी बाहरी प्रवृत्तियों में लगा हुआ है। मंदिर में भले बैठे, भले खजांची है, रोकड़िया वाला है, और जिसका मंदिर का हिसाब है वो भले ही आरती कर रहा है, लेकिन उसका दिमाग नहीं पे क्रिकेट करना होगा, तो उसको उतना पुण्य नहीं मिल रहा है जितना मिलना चाहिए। मंदिर कोई पाप काटने की मशीन नहीं है। अगर आपके भाव अंदर बदलेंगे तो पुण्य होगा। उसमें भी कंडीशन ये है कि भगवान जी से कोई कमिटमेंट नहीं करना है। जब मेरा ये काम हो जाए तो मैं ये काम करूंगा। अज्ञानी ये भी तो करता है, पता नहीं। अज्ञानी ये भी करता है, कमिटमेंट ज्यादा करता है, और उस कमिटमेंट में भी एक समस्या है। अगर कोई समस्या किसी को आती है, जैसे वकील साहब से कोई काम है, तो वहां पहले रुपये जमा करता है, काम बाद में होगा। डॉक्टर के यहाँ किसी को ले जाना पड़े, वहां रुपये पहले जमा करता है, और मंदिर में कहता है बाद में चढ़ा दूंगा, काम हो जाएगा। तो बात सही है नहीं है?
उपयोग का बाहर से सिमटकर अपने में लगाना ही संयम है और स्वरूप विश्रांति निस्तरंग चेतन की वही तक और स्वरूप में अपना ध्यान को लगाना वो तब है। अगर आप बाहरी क्रिया तब कर रहे हैं तो 9वें गिरे में तो मिथ्या दृष्टि भी चला जाता है। 9वें गिरे ऐसा आचार्य कह रहे हैं, मैं तो उनकी चिट्ठी बांधता हूं। जब राग द्वेष और विभाव भावों को छोड़ा जाता है यानी पद के प्रति तन्मयता, शरीर सबसे पहले शरीर के ऊपर होता है तो शरीर से तन्मयता ज्यादा रहती है और आदि का साथ रहा है। चाहे एक इंद्रिय बनाया तो जाओ, चाहे 2 इंद्रिय भी जाओ, शरीर तो पहले मिल जाए। पद के प्रति तन्मयता छूटती है, वही त्याग है, वही आकिंचन है। पद से हटना आकिंचन और अपने में समा जाना, पद से हटना आकिंचन और अपने में समा जाना ब्रह्मचर्य हो गए। तो ये 10 धर्म पूरे हो गए। अब आचार्य क्या कह रहे हैं, क्षमा धर्म की चर्चा तो पहले दिन हुई थी। क्षमा धर्म की चर्चा तो पहले दिन हुई थी। अब ये 10 दिन बीत जाने के बाद ये 11वें दिन पर दोबारा क्षमा, ये क्या चक्कर है? ऐसा आप कह रहे हैं कि ये तो पहले हो चुकी क्षमा की चर्चा, लेकिन ये 11वें दिन आ गए, ये क्या चक्कर है? ये 11वें दिन फिर दोबारा क्षमा, वापस क्षमा की क्या जरूरत है? वास्तव में 10 धर्मों की आराधना करने पर जो हृदय पवित्र हुआ, इन 10 लक्षण धर्मों के अपने जीवन में उतारने पर जो जीवन में निर्मलता है, जो हमारा हृदय तत्व ज्ञान से भीग गया, परिणाम पवित्र हो गए हैं, अंदर की कलुषितता धुल गई है, अंदर जो विकारी भाव थे वो धुल गए। धुलनी चाहिए, 10 दिन तक धुलाई चल रही है, धुलाई नहीं हो रही थी, धुलाई हो रही थी। कसायों और विभाव भावों की धुलाई हो रही थी और उनकी धुलाई में आत्म स्वभाव के परिणामों की धुलाई हो रही थी। आत्म स्वभाव ये धुलाई और धुलाई से जो पवित्रता हुई है, इस पवित्रता के फल से जो कुछ भी वाणी निकली, बस अब उस वाणी का नाम पवित्रता है। मतलब वाणी में दिखना चाहिए कि हमने धर्म बनाए हैं। अगर हमारा क्रोध, मान, माया, लोभ कोई भी कैसा शांत नहीं हुई, कम नहीं हुई, तो मनाने का कोई यहाँ मतलब नहीं है। ऐसा आचार कह रहे हैं। उस वाणी में पवित्रता है, जैसे कहते हैं ना कि अंदर के भाव जब अंदर नहीं समा पाते, अंदर के भाव भावनी, अंदर के भाव जब अंदर नहीं समा पाते तो वाणी में टूट पड़ते हैं। पहले तो रोकने की कोशिश करता है ज्ञानी कि हम ना बोले, मंदिर है, लोग क्या कहेंगे, समाज की लट से हमारी प्रार्थना क्या होगी, लोग क्या सोचेंगे हमारे बारे में। फिर भी जब केवल तीव्र हो जाता है, फिर वो अपने आप को चाह के भी नहीं रोक पाते, फिर अपने आप को चाह के भी नहीं रोक पाते। अब आपने ऐसी बात क्यों कही? अंदर में चल रही थी। जब अंदर में भाव समाते नहीं है तो वाणी में भूख पड़ते। जब अंदर में पवित्रता समा रही थी, अब
बदलाव जब आएगा, आप जैसे आप घर बैठे हो, कोई संगीत गाते हो, अब आपका ध्यान संगीत की तरफ चालू हो, ये कंप्यूटर हो, संगीत की तरफ चालू हो, ये कंप्यूटर हो, तो बदलाव भी नहीं आएगा। जब वो संगीत चालू होगा तब अपने माइंड को कन्वर्ट करना संगीत के लिए। क्या कहा जाए, अब आचार्य श्री बहुत ही सुंदर बात कह रहे हैं। जब जब वो पवित्रता वाणी में आ गई, जीवन में दिखने लगी, तो क्षमा वाणी हो गई। अगर जीवन में दिखनी भी चाहिए, वास्तव में तो अकेले क्रोध का अभाव ही नहीं है क्षमा। क्या मैं क्रोध नहीं है, मान का भी अभाव होना चाहिए। हुआ हुआ ये सब जुड़े एक दूसरे से। कभी कभी तो क्रोध करता मान के चक्कर में जो हुआ है कि मेरी जीवन तुम मनमाना क्या चाहते सामने वाले का, मैं कुछ हूं, मेरी मानता नहीं, कल से मैं नहीं होगा, ऐसी बात मैंने कहीं देखी है। अगर उसके अनुकूल कार्य नहीं होता और उससे ज्यादा समस्या परिवार घर में होती है, पत्नी से, बच्चों से, और वहां नहीं कहता मैं दिगंबर को नीचा डाल कल से वहां नहीं कहता, सिर्फ यही कहता है तीनों के नाम के सामने। मुझे कभी कभी तो ये लगता है जो नरेंद्र जी हैं उनकी वैल्यू ज्यादा है मोदी साहब, जिन्हें जी की करता है। अगर वो आ जाए तो सब काम छोड़ देगा, उसे पता लग रहा है मोदी साहब वहां करके आ गए, सब काम छोड़ देगा, तो कभी कभी तो मैं विचार करता हूं कि नरेंद्र जी की वैल्यू, प्रधानमंत्री जी की वैल्यू ज्यादा है क्या उनके आगे? लोग देखेंगे ना हमारे यहाँ आए थे, ऐसा उनका भाव बनता है। क्या किया मिथ्या दृष्टि, सम्यक दृष्टि का नहीं बनता। वास्तव में तो घमंड भी तो गया हुआ, घमंड नहीं भला क्या मायाचार और लोभ भी तो जुड़ा होगा। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, ये भी तो जुड़े होंगे। जब सभी भूल गए तो अब जो पवित्रता आई है इसका नाम है क्षमा, मार्दव, आर्जव, सत्य, शौच, संयम, तप, त्याग, आकिंचन और धर्म। क्या होना चाहिए वाणी में? अब आगे आप कह रहे हैं ये वाणी होनी चाहिए ना, बोले ये बहुत लंबा नाम हो गया, ये क्षमा आपको लिखा है सबसे बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए शॉर्ट करके क्या लिखा होगा? तो क्या कहना, बोले एक काम करो शॉर्ट कर दो इसको थोड़ा सा, क्षमा होगा, समाधि वाणी, क्षमा आदि वाणी कह दो, ये भी थोड़ा बोलने में अटपटा लगता है क्षमा आदि। तो उन्होंने क्या कहा, तो क्या करो क्षमा वाणी कह दो, इसमें सब देखो धर्म समाये हुए, केवल क्रोध ही समाये नहीं हुआ है, ऐसा आचार धर्म कह रहे हैं। कहने में भले ही क्षमा वाणी कहा जा रहा हो, लेकिन क्षमा वाणी में अकेले क्षमा नहीं, इसमें मित्रता भी है, इसमें सरलता भी है, इसमें निर्भरता भी है। अरे भैया ये सब अपने जीवन से झलकना चाहिए। अगर आपने 10 दिन दिए, 10 दिन तक इन सबकी आराधना पूर्वक अंदर से इतना तत्व ज्ञान यहां तक बढ़ गया, 10 दिन दिए ना, कि अब क्या होगा कि अब तो ये जवान से निकलना चाहिए, पड़ोसी को पता लगना चाहिए कि लाला की गुस्सा कब होगी, पड़ोसी को ये पता लगना चाहिए कि लाला जी का बदलाव हो गया, पता नहीं लाला जी का बदलाव कैसे हो गया। क्या वाणी में भी वो बात आ गई, दिखना चाहिए। अब हमने 10 लक्षण कर्म बनाए हैं, हमारे जीवन से दिखना चाहिए, हमारे आचरण से दिखना चाहिए, हमारी वाणी से दिखना चाहिए। हमने कुछ मनाया
क्या है, ये बातें दिखनी चाहिए। ये अपना अपना आकलन स्वयं करना पड़ेगा, हमें नहीं पता आपका बदलाव कितना होगा। और आकलन भी आप तब कर पाएंगे जब एकाग्रचित होंगे स्वयं में। अगर बाहरी भाग दौड़ में रहेंगे तो वो भी नहीं कर पाएंगे, स्वयं भी नहीं कर पाएंगे। आकलन करने के लिए हमें एकाग्रचित होना पड़ेगा। अब आचार्य भगवान बहुत ही सुंदर उदाहरण दे रहे हैं। किसी व्यक्ति ने कुछ घंटों के लिए होली की, उदाहरण दे रहे हैं, किसी व्यक्ति ने कुछ घंटों के लिए होली खेली माता जी, और दूसरे दिन वो व्यक्ति आपके सामने आ जाए तो आप उसे पहचान जाते हैं कि नहीं कि इसने होली खेली है। हाँ बाबू, आप पहचान जाते हैं, जबकि वो नहा धो के आया है, कपड़े बदल के आया है। उसके नाखून देख करके, उसके नाक देख करके कहीं ना कहीं कुछ रंग लगा हो, ऐसा आचरण करते हैं। रंग के अवशेष निशान दिखेंगे, झलकेंगे। जब वो नहा के आया रगड़ कितना भी नहा ले रगड़ के, फिर भी वो रंग कहीं ना कहीं झलकेगा कि होली खेली है माता जी। सिर्फ कुछ घंटों तक होली खेल लेना, 10 दिन तो नहीं खेली उसने होली, यहाँ 10 दिन चल रहा है, 10 दिन देखिए उसने होली 10 दिन तो नहीं खेली, कुछ घंटों में खेली, 4-6 घंटे। उसके बाद भी सामने वाले को पता लग जाता है इसने होली खेली है। और 10 दिन तक इस तत्व ज्ञान की गंगा में हमने स्नान किया है। क्या हमारे जीवन से, हमारी लाइफ स्टाइल से, हमारे पड़ोसियों को, हमारे साथ काम करने वालों को, कर्मचारियों को, जो भाई दुकान पर काम करने ग्राहकों को, सबको दिखना चाहिए कि इनके जीवन में क्या हो रहा है, तो उन्हें बदलाव करना चाहिए। ऐसा यहाँ आचार्य भगवान कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, मैं तो उनकी चिट्ठी मांग रहा हूँ। कुछ परिवर्तन हुआ है। अरे ये तो कितना गुस्सा करते थे, अब क्या कह रहे हैं, जब आपके पापा को गुस्सा करते थे, अब कैसे बदलाव होता है। अब देखिए कितनी सरलता हो जाती है, ऐसी सरलता होनी ही चाहिए। और यदि ये सरलता बिल्कुल जीवन में, लाइफ में, वाणी में नहीं दिखाई दे रही है, इसका मतलब कुछ नहीं, सिर्फ टाइम का। कोई तो ये सोचते हैं जब मन में जाके पाप तो बंद हो जाएंगे। अरे पाप बंद तो तब होंगे जब अपना माइंड बदला जाएगा। आप शरीर से आए तो माइंड से भी आएगा। कोई दूध रखा है माता जी घर पर, क्या मंदिर बने हैं, उसका मंदिर में कितना मन लगेगा। माता जी गैस पर रखे हैं और बड़े बहुत से क्या है, और भी उन्हें मांग गिरा रहा है, वो आलसी है, वो फिरमाती है, वो देखेगी कि नहीं देखेगी, तो वो कितना पुण्य मिलेगा मंदिर में। ये तो साल में 3 बार आते हैं। दशलक्षण पर्व साल में 3 बार आते हैं। अनेक बार आए और अनेक बार आकर के चले गए, और एक दिन हम भी चले जाएंगे। ऐसा नहीं आप भी रहोगे, लोग आपको भी जाना है। चाहे आप अपनी मर्जी से निकलोगे घर से तो 2 पैरों से निकल जाओगे सप्ताह से, ना 4 आदमी उठा के ले जाएंगे। और ज्यादातर 4 आदमी जो उठे निकलते हैं, 2 से निकल ही नहीं पाते। और 4 आदमी जबरदस्ती उठा ले जाएंगे, तुम शांत हो जाओगे, तुम्हारी डेथ हो जाएगी और वो मांग के ले जाएंगे। 10 दिन पूरे हो गए, बहुत बंधन में पड़े थे और आज भी पड़े, किस पर कितनी कितनी मुश्किल से चल रहा था ये। अब तो आलू वगैरह नहीं लेते थे 12 दिन तक, चाट नहीं खाऊंगा, बाजार का ये नहीं खाऊंगा, वो नहीं खाऊंगा, उनकी बात चल रही है। ऐसा लग रहा था बहुत मुश्किल से पाल रहे, नियम को मुश्किल से पाल रहे।
हे भगवान, बस बेटा 2 दिन और रह गए। माता जी के बनाती है हमारे, अब पता नहीं मुझे कब लेते हैं। बस आज और 1 दिन और। माता जी रिक्वेस्ट कर रही है, बस आज और 1 दिन और बेटा, परेशान मत होना। फिर तुम जो चाहोगे वो बना, फिर तुम जो चाहोगे। गजब वही हो गया भाई साहब, ऐसे दिन मिलना है जैसे मौत के दिन मिलना है। अरे भगवान उदाहरण दिया है बाबूजी, माता जी पीली साड़ी वाले माँ आपसे कह रहे हैं, ऐसे दिन मिलना है जैसे मौत के दिन मिलना है आईसीयू में। इनको आपने प्रसन्नता से छोड़ा था, ये 10 दिन आपके प्रसन्नता से बीते हैं या 10 दिन दुख से बीते हैं। अगर किसी को इनमें दुख लगा तो उसका मन तो जहां वो नहीं जाना चाह रहा था वहां का हो गया। जो छोड़ने योग्य पदार्थ है उसको नहीं छोड़ना, उसमें वो अच्छे लग रहे हैं तो उसका मन तय है, जहां वो नहीं जाना चाहता था वही जाए, वो जीव की गति सेट हो जाती है। एक बार एक व्यक्ति की जो गति सेट होती है वो जीवन के 8 बार में सेट हो जाती है। 8 मौके मिलते हैं। जैसे किसी की आयु 90 साल की है तो 60 साल में उसको छूट है अपने व्यवहार मेंटेन करे, और 30 साल में उसकी आयु का बल बन जाएगा कि व्यक्ति कहाँ जाएगा। फिर 30 साल में भी नहीं बना तो 30 साल में 20 साल फिर छूट है। इसी तरह से 8 बार छूट मिलती है, ऐसा जिम्माली कह रहे हैं। अगर वो छूट जो पहले दे रहे हैं, कभी कभी तो हम ये सोचते हैं, विचार आता है कि सामने वाले छूट बहुत दे रहे हैं, उसके बाद भी हम उस छूट को नहीं क्यों नहीं पा रहे। अगर वो चाहते तो छुट्टी बना देते पहली साल में, चलो निकल। वो शुरू के उम्र के 2 हिस्से में छूट दे रहे हैं आपको कर्म करने की, उसके हिसाब से बंद बना देंगे। प्रसन्नता से बीते हैं, मजा आया आपको, 10 दिन अच्छा लगा, ये लाइफ स्टाइल कैसी लगी। कल कितने लोग मिलेंगे, इनमें ये मंदिर खाली हो गया। कल यहाँ जितने लोग थे उनमें से बहुत कम लोग दिख रहे, म्यूजिक वाले, लगा जी क्या हो गया भैया जी, हैप्पी भैया जी, विशेष भैया जी, शास्त्री साहब जी, मैं जो देख रहा हूँ कल से और आज में इतना परिवर्तन कैसे हो गया। आज ही कोई जैसे दूसरे बंदे में गया, मैंने कहा ये क्या हुआ। वो कल तक जो रौनक थी 10 दिनों से, वो आज कहाँ गायब हो गई। बाबूजी जो कल तक रौनक थी हैप्पी भैया जी, वो आज रौनक कहाँ गायब हो गई। लोग ही नहीं थे, ये क्या हुआ, 10% लोग बचे, ये बीजी बात नहीं चले। 90% लोग गायब हो गए। मैंने कहा ये क्या हुआ माता जी, 10 वर्षों के अंदर ऐसे मंदिर नहीं धुलने थे। धोना क्या था, धुल क्या गया, अंदर जो विकारता थी वो धोनी थी। क्या मंदिर धोने के लिए कहा 10 दिन को। बाबूजी मम्मी जी, हृदय धुलना था, अंदर से धोना था, हमने तो सब साफ कर दिया। अरे कसाई को साफ करना था माता जी। यदि सच में ये अच्छा लगा हो, यदि आपने 10 दिन रात्रि भोजन का त्याग किया हो और आपको अच्छा लगा हो, ये जो कह रहे हैं बच्चों से जो रात्रि भोजन का त्याग नहीं किया, तो 11वें दिन को निभाने की जरूरत है, ना कि बाजार में टूट पड़ो। क्या वो ठेला पड़ाके वाला कहाँ लगाया, मशहूर कौन सा है, वहाँ पहुँच गए, ऐसा नहीं करना है। 11वें दिन भी उसको पालने की जरूरत है, ऐसा नहीं है तो वो
पाल सकता है तो 11 महीने नहीं पाल सकता। आचार्य भगवान कह रहे पालने की शक्ति है, पालने की शक्ति उसके अंदर मौजूद है, लेकिन वो पाल नहीं पाता। जब आप 10 दिन कर सकते हैं तो आप 11वें दिन क्यों नहीं कर सकते? एक दिन और एक दिन और एक दिन और ऐसा क्यों नहीं हो सकता है? ध्यानक राय जी कह रहे हैं पूजा में, ध्यानक धर्म दक्ष पेड़ चढ़ के शिव महल में पग, अरे एक सीढ़ी तो चढ़ो, एक पायदान तो आगे बढ़ो, एक स्टेप तो आगे बढ़ाओ। आपको यदि ये स्वाध्याय अच्छा लगा तो स्वाध्याय क्यों रोके? हमारे नदी भैया जी डेली स्वाध्याय करते हैं और बहुत अच्छे ज्ञान धारक हैं। नदी भैया जी समस्त कारीगर, तो वो ये कह रहे हैं जब नदी भैया जी अभी समय कर रहे थे कुछ डेली करते होंगे और नहीं करते होंगे तो मेरी रिक्वेस्ट है कि वो डेली करें। मैं प्रार्थना कर रहा हूँ और जो उनके साथ बैठते हैं रैपी भैया जी, अमित भैया जी के छोटा भाई, वो भी साथ बैठे रहे आगे, ऐसा नहीं 10 दिन तक ही बैठे हैं। हम स्वाध्याय करते रहेंगे। कसायों में रहना किसी को पसंद नहीं, लेकिन ये कैसी जुबान है? कभी कभी तो हमें ये लगता है कि कसायों में कोई चाहता नहीं कि सामने वाला हमसे कसाय करे। हम सामने वाले से जो चाहते हैं वो हम सामने वाले के साथ क्यों नहीं करते? क्यों साहब? हम सामने वाले के साथ मान लो कि व्यवहार चाहते हैं, हमारे परिवार के साथ ऐसा व्यवहार करे सामने वाला, तो हम उसके परिवार के साथ भी ऐसा व्यवहार क्यों नहीं करते जो हम अपने साथ चाहते हैं? मतलब हम कुछ भी करते रहें और वो हम कहें कैसे करें सामने वाला, ये क्या चक्कर है? ये अपनी भीड़ करके कमाल है क्या? ये अपनी भीड़ कर लगाना का किसने बोला है? जिनवाड़ी जी नहीं बोली। क्षमा पाने की चर्चा चल रही है। जो कुछ भी किया लाइफ स्टाइल जिस तरह से हमने जी है पिछले दिनों में, सच में उसे आगे बढ़ाया जाना चाहिए। कुछ दिनों के लिए और किया जाना चाहिए। अब आचार्य भगवान बता रहे हैं आप कौतूहल के लिए ही सही और लोगों को दिखाने के लिए सही, 7 दिन के लिए 15 दिन के लिए तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है वो भी 15 दिन नाटक करो, सुनने का पढ़ने का जिनवाणी का, हाँ समझना तो भी करो। हाँ हमें समझ में आ रहा है, 15 दिन नाटक करके देखना, 16वें दिन तुम्हारे को लगेगा ये तो गजब की चीज है। 16वें दिन, लेकिन 15 दिन आप लगाओ तो कम से कम नहीं, वो आपके जीवन का अभिन्न अंग बन जाएगा। मैं कभी कभी विचार करता हूँ स्वयं का, मैंने सुना कभी कभी विचार करता हूँ कि समोसा में गधे को भी समझ में आता है, मैं ज्यादातर भी आता है समोसा में, और सबके बैठने का स्थान है, शेर का अलग बना है, भैंस का अलग बना है और सब आप बैठे हुए समोसा में, तो वो एक गधे को समझ में आ सकता है जबकि वो सैनी पंचेंद्री नहीं है, तो फिर हमको क्यों नहीं आ सकता? कभी कभी तो हमें लगता है कि हमें समझ में नहीं आता, उसको रुचि नहीं है समझने में। आओ जी, हमें समझने की रुचि हो तो समझ में आएगा, बिना आए रह नहीं सकता, क्योंकि मैं एक जीव हूं और जो समझना है वो जीव को समझना है, और सैनी पंचेंद्री भी हूं। जब मैं गधे को, शेर को, सांप को, बिच्छू को, मासा में सबकी जगह थी समूह, तब एक गधा समझ सकता है, तुमने गधे से भी पीछे हो क्या? मैं अपनी बात कर रहा हूं, आपकी नहीं कर रहा। क्यों माता जी? जब गधे बोल रहे को समझ में आ रहा और सुन रहे माता, तो मैं उससे भी पीछे हुआ जी क्या? हमारी रुचि नहीं है तत्वज्ञान की तरफ, जिनवाणी की तरफ, और हम कह देते हैं हमें दुनिया का इसलिए दुनिया। ये
उसका मतलब ये 24 घंटे और सातों दिन हमारे यहाँ सेवा शुरू, कोई भी इमरजेंसी आ जाए। तो ऐसे यहाँ पे ये कह रहे हैं कि 24 घंटे सातों दिन 365 दिनों हमारा ध्यान तत्व ज्ञान जिनवाणी से नहीं हटना चाहिए। ये 10 दिन की रिहर्सल थी, रियाज होती है, रिहर्सल कोई नाटक वगैरह करने पर रिहर्सल होती है, रियाज होती है, अभ्यास होता है, जिसमें आपने प्रैक्टिकल करके देख लिया कि हमने जिलेगंध नहीं खाया, प्रैक्टिकल देख लिया। बच्चों के लिए कह रहे हैं जिन्हें छोड़ा एक्टिविजन कि हमने स्वाध्याय किया, प्रैक्टिकल करके देख लिया कि हमें मजा आ रहा है। हो सकता है कि 10 दिन छोड़ सकता हूं, 11वें दिन ऐसा नहीं। अब आचार्य भगवान कह रहे हैं वो ध्यान से सुनना है। जब आप 10 दिन छोड़ सकते हैं मम्मी जी, तो 11वें दिन क्यों नहीं छोड़ सकते? छत पर बहुत समय से रुका हुआ नाला, अब क्या मतलब क्या? छत पर बहुत समय से रुका हुआ नाला जिस तरह से डांट हटाने पर एकदम बहता है, देखो कूड़ा आ गया और आप नहीं समझ कि आपके ना दिखाने आप क्या सब कुछ वाले को नहीं हो और आप आए बढ़िया पानी भरेगा, तो छत पर पानी भरा आप गए ऊपर 2-3 बजे, तो जैसे आपने कूड़ा हटाया तो वो पानी एकदम भाग। ऐसी दशा नहीं होनी चाहिए। लोग तो इंतजार कर रहे हैं आलू खाने को, जिन बच्चों ने छोटों ने आलू छुपा है तो इंतजार कर रहे हैं कब खत्म होगी। और 4 पकौड़ी वाली ठेली पर जाता है और कहता है भैया आज तो डबल लगाना, भैया है आज तो डबल लगाना। ये बच्चों की बात कह रहे हैं, बाबूजी आपकी नहीं कह रहे। मम्मी जी आज तो डबल लगाना, और कहता है भैया क्या हो गया भाई? अब वो पूछ रहा है क्या हो गया भाई? ऐसे ही मनाया है अपन ने दशरथन पर। अब आचार्य भगवान बहुत ही सुंदर बात बता रहे हैं, क्षमा की चर्चा कर रही है। किसका नाम है क्षमा? असली क्षमा है क्या? क्षमा वाणी अंदर से जब दिल बदल गया, जब अंदर से दिल बदल जाए, भारी बात नहीं, भारी शब्दों में अंदर से जब भीग गया परिणाम, यानी विचार अंदर से भीग गया कि हमें उनसे क्षमा मांगनी है, हमने गलत कहा, अब वाणी पवित्र हो गई। क्षमा, मार्दव, आर्जव आदि वाणी से घटकर क्षमादि वाणी, शॉर्ट में सब बोला आपने, क्षमा दी वाणी, मतलब इसमें 10 धर्म समाहित में, मैं दोबारा से कह रहा हूँ, केवल क्रोध समाहित नहीं है, क्रोध को छोड़ा है, मान को भी छोड़ा, मायाचारी को छोड़ा, लोग भी छोड़ा, और क्षमादि वाणी से घटकर क्षमा वाणी। और क्षमा वाणी किसका नाम है? क्षमा वाणी वास्तव में क्रोध के अभाव का नाम है, यानी क्रोध उत्पन्न न हो, दबाना ना पड़े। अगर उत्पन्न हो रहा है क्रोध को दबाना ना पड़े। यदि ये क्रोध के अभाव का नाम क्षमा वाणी है, तो मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, क्या है? आप तो कह रहे हो क्षमा करना, क्षमा करना, क्षमा करना, आप हाथ जोड़ रहे हो, माफी मांग रहे हो, इसमें क्रोध का अभाव है कि मान का अभाव? क्षमा मांगने में मुझे क्षमा करना, आपका गुस्सा दूर हुआ है कि आपका घमंड दूर हुआ है? अब आचार्य भगवान ने बात पूछी, आपका गुस्सा दूर हुआ है कि आपका घमंड दूर हुआ है? क्षमा मांगने में तो घमंड दूर होता हुआ दिखाई दिया। क्षमा मांगने, अगर घमंड है क्षमा नहीं मांग पाएगा। और पूजा क्या है? मान कर्म को कौन ठिकाना? गुस्सा जिसके हृदय में आता है वो कहता नहीं करूंगा माफ, नहीं करूंगा माफ। जो गुस्सा आता है वो ये कहता है नहीं करूंगा माफ, नहीं करूंगा माफ। मांगने से मान कसाय रोक रही है। क्या कह रहे? क्षमा मांगने से मान कसाय रोक रही है और क्षमा करने से क्रोध कसाय रोक रही है। अमित भैया जी
सबको मतलब दो सब जीवों को, केवल मनुष्य जीव को नहीं। गजब हो गया भैया, कैसा लगेगा? हम सबको क्षमा करते हैं, कैसी क्षमा करते होंगे? वो क्षमा करो जगत के जीवों को, जगत के सभी जीवों को। फिर क्षमा मांगो सबसे जिनके प्रति गलती हुई है, उनसे क्षमा मांगो। हमारी क्षमा तो क्या होती है? वास्तव में ऐसा प्रदर्शन चल रहा है, ये एक प्रदर्शन चल रहा है क्षमा वाणी के नाम पर। आजकल तो वाणी से भी नहीं रही क्षमा। ये व्हाट्सएप वगैरह ने इतना माहौल खराब कर दिया है कि वाणी से भी नहीं रही क्षमा। अब आचार्य श्री बहुत ही सुंदर बात कह रही है, जो परिणाम मुझे दुखी करेंगे। अब क्या करें? बहुत दुखी बात कर रहे हैं। जो परिणाम यानी चिंतन विचार हमें दुखी करेंगे, मैं उनका साथ छोड़ूंगा। मैं उनका नृत्य का जवा रही हूं। जो परिणाम चिंतन हमें दुखी करेंगे, मैं उनका साथ छोड़ूंगा। जो प्रवृत्ति मुझे दुखी करेगी, मैं उसका साथ छोड़ूंगा। जिसके कारण मैं उदास होऊंगा, जिसके कारण मुझे सैड सॉन्ग सुनना पड़े। कुछ युवा पीढ़ी को दुखी गाने सुनना पड़ता है, पता नहीं क्यों। हम जो कह रहे हैं जिस कारण सुनना पड़ रहे हैं, जो अंदर चुपने हैं उसको निकाल दो, तो आपको सैड सॉन्ग नहीं सुनने पड़ेंगे। ऐसा यहाँ कह रहे हैं। समय खराब हो जाए तो शक्ति को बचाओ। इन कामों से समय खराब होता है, शक्ति खराब हो गया। ये क्षमा वाणी में रह गई थी पहले तो, और अब तो वाणी में भी नहीं है। अब तो व्हाट्सएप पर रह गई है, और व्हाट्सएप पर भी ऐसी रह गई है ग्रुपों के ऊपर। वहां ग्रुप बने हुए व्हाट्सएप पर ग्रुप होते होंगे। आचार्य भगवान पूछ रहे हैं असली क्षमा क्या है? ये 10 लक्षण धर्म समझे बिना क्षमा नहीं होती। भैया मुझे ऐसा कहते थे, जब जब क्षमा वाणी का प्रसंग आता था तो कहते थे हमने यदि किसी को पर्याय मात्र से देखा हो, किसी चीज को पर्याय मात्र, अगर हमने किसी जीव को पर्याय मात्र से देखा हो तो क्षमा मांगते हैं। पर्याय दृष्टि से देखने की क्षमा करें। हम तो सबको ही पर्याय दृष्टि से देख रहे हैं, हम तो सबको ही देख रहे हैं। हमें सामने वाले अज्ञानी दिखाई दे रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि जैसे दो अकल है और आपस में वो बात कर रहे हैं, तो वो समझ रहा है 1.5 में हमें और सामने वाला आगे कर रहे हैं, और दूसरा वाला भी ये सोचता है कि 1.5 अकल में हमें, सामने वाला आधी में है। तो मैं कभी सोचता हूँ 3 अकल, तीसरी कहां से आगे है? अकल तो 2 ही है। मतलब हर आदमी अपने को चतुर समझ रहा है, हमें ऐसा लग रहा है। हमें सामने वाले अज्ञानी दिखाई दे रहे हैं, हमें सामने वाले बेवकूफ दिखाई दे रहे हैं। सभी एक दूसरे को बेवकूफ समझ रहे हैं। ये बेवकूफ में अकल तो है। कभी कभी पापा भी बेटे से कह देता है ऐसे पुत्र आए बेअकल, ज्यादा बढ़िया ना हो। ऐसा तो मैंने उसको में सुना है। इतना सबको दूसरे बेअकल के नजर आते हैं। क्षमा करो उनको, बेअकल के नहीं है, वे परमात्मा है। उत्सर्ग के काल में कैसे क्षमा करते हैं? उत्सर्ग के काल में आपने पढ़ा है, वे क्षमा कैसे करते हैं? हमारे महान महाराज सोचो जरा, उनके शिष्य है ना हम जिसके लिए महामहाराज भगवान महावीर अनुयायियों तीर्थंकरों के गज कुमार महाराज के माथे पर सिगड़ी जलाई। किसने जलाई और क्यों जलाई? और सवाल है सोमेन सेठ ने क्यों जलाई थी? उनकी पुत्री को शादी के लिए देखा और फिर शादी देखने के बाद मना कर दिया, और फिर वो बैठे हुए उन्हें ध्यान अवस्था मिल गई।
सिगड़ी आने की अंगीठी जलती थी, पहले अंगीठी सिगरेट जलती थी। यशोधर्मराज के गले में मरा हुआ सब डाला किसने? राजा सैनिक। और उनकी रानी चेन्ना ने गले से सब उठाया। फिर भी दोनों को समान आशीर्वाद दिया। आखिर माता जी ऐसा नहीं दिया कि तुम मतलब असर हो जाओ और तुम डबल कीर्ति हो जाए तुम्हारी। दोनों को समान आशीर्वाद दिया। समता भाव का नाम क्षमा है। अब क्या कह रहे हैं? समता भाव का नाम क्षमा है। यदि द्वेष का परिणाम है तब तो क्षमा है ही नहीं, और राग का परिणाम में भी क्षमा का विरोध। राग भी नहीं चाहिए, राग भी खराब है। तभी तो कह देते हैं ना कि पाप भी खराब है और पुण्य भी खराब है। अब पुण्य कब खराब है? जब आप आत्म दृष्टि में जाएंगे तो ऐसा नहीं है आप कुछ आत्म दृष्टि ध्यान ही गए और किसी ने कहा दोनों खराब आप बोले जाओ छोड़ दिया। ऐसा नहीं है कह रहे। वो कह रहे पाप भी बंद में डालेगा और पुण्य भी बंद में डालेगा, ऐसा समझा रहे हैं आचार्य। क्योंकि समता भाव तो दोनों में नहीं है। ये दशलक्षण महापर्व का, ये क्षमावाणी का पर्व पूरा होने पर ये समापन समारोह नहीं बनकर रहे, ये उद्घाटन समारोह बने। समापन समारोह नहीं हो जाए। हमें समापन समारोह से क्या हुआ तो ऐसा लग रहा है आज यहाँ ये उद्घाटन समारोह बने। इस बात का सूचक है क्षमावाणी। क्यों 10 के बाद में दोबारा शुरू किया, इसका मतलब उद्घाटन किया है आज ही। समापन तो ब्रह्मचर्य पे होगा। भाई क्षमा से शुरू हुआ और ब्रह्मचर्य पे समापन होगा, तो क्षमा से लेकर ब्रह्मचर्य तक पूरा हो गया। अब आज वापस क्षमावाणी हुई, इसका मतलब आज से शुरू। उसको भूलना नहीं है। वो 10 दिन अपने चित्त में रहना चाहिए। 7 डेज 365 दिन। ऐसा नहीं तुम्हारी छुट्टी है, त्योहार की छुट्टी है, वहां जाया चल रही है, ऐसा नहीं करना है। अब आचार्य भगवान बहुत ही सुंदर बात कह रहे हैं, साफ रहना सीखो, सफाई देना मत सीखो। कभी कभी तो हमें तो ऐसा लगता है कि साफ रहना सीखना है, सफाई देना नहीं सीखना। और ज्यादातर लोग सफाई देने में लगे। क्यों माता जी? क्या कह रहे हैं? साफ रहना सीखो, सफाई देना मत सीखो। जो साफ नहीं रहते उन्हें अनंत काल लग जाएगा यहां से पार होने में। पूर्ण कब होगा? जब हमारा आत्मा ब्रह्म स्वरूप में समा जाएगा, तब वास्तव में ये पूर्णता को प्राप्त होगा। कैसे होगी पूर्णता? माफ करो ना अपने स्वभाव को, अपने स्वभाव को, स्वभाव की परम पूर्णता को देखो। क्या है? भगवान आत्मा की परम पूर्णता को देखो। वो तो शुद्ध है और वर्तमान पर्याय में हुई प्रकृतियों को तत्समय की योग्यता जान करके उसे क्षमा। जो वर्तमान पर्याय में गलती हुई है उस पर ध्यान नहीं देना, उसे तत्समय की योग्यता को मानकर उसे क्षमा। जब तक आप जगत के जीवों को परमात्मा नहीं देंगे, क्या कहते हैं? जब तक आप माता जी जगत के जीवों को परमात्मा नहीं देखेंगे, आपकी क्षमा नहीं होगी। जब हमें सामने वाले परमात्मा नजर आते हैं, यदि हमें सच में सामने वाले परमात्मा नजर आएंगे, अरे द्रव्य दृष्टि से तो प्राणी मात्र परमात्मा है। द्रव्य दृष्टि से तो प्राणी मात्र परमात्मा है। और जो साधर्मी हमारे सामने बैठे हुए हैं, आप लोग, ये भविष्य में बनने वाले परमात्मा हैं।
कोई क्रोध का भाव नहीं होता, सहजता का भाव होता है। ज्ञानियों के जीवन में क्षमा अलग प्रकार की होती है। क्षमा स्वाभाविक आत्मा के अवलंबन से वर्तमान पर्यायों में जो निर्मलता प्रकट होती है, जो सहजता प्रकट होती है, जो शांति जो शांति प्रकट होती है, जो निर्माणता यानी अभिमान नहीं करना प्रकट होती है, जो सरलता होगी, माया के अभाव स्वरूप जो निर्लोभता यानी लोभपन खत्म होता है, निर्लोभता लोभ नहीं रहना, जो सत्यवादी आत्मा का अवलंबन होगा, तो समझ लीजिए आप ये सच्ची क्षमा हो गई। अब हमारे जीवन से क्षमा झलकती है। अब हमारी वाणी से क्षमा टपकती है। इसका नाम है असली क्षमा। भैया ऐसी क्षमा अपने स्वभाव को क्षमा करते हुए हम सबके जीवन में हुए। इसी मंगल भावना से बात को यहीं विराम